बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। फैसलाबाद से हमारे इंचार्ज जनूबी पंजाब मिर्ज़ा उमैर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज और मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जमीयत उलमा पाकिस्तान फैसलाबाद के प्लेटफार्म पर कारी मंजूर साकी ने मेंबर सूबाई असम्बली PP 117 के जनरल इंतखाबात के लिए कागजाते नामजदगी जमा करवा दिए। कसूर में हक सच की बात करने वाले सहाफ़ी बरादरी का बंदोबस्त। गुंडा नासर की जानिब से आईना दिखाने वाले सहाफ़ियों के साथ नफरत अयां होगी। कसूर के मकामी सहाफ़ी मोहम्मद अफजल हुसैन ने गुंडा नासिर के खिलाफ कार्रवाई थाना खुडियों में दरख्वास्त जमा करवा दी। पुलिस ने 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज न किया। SHO थाना खुडियां इमरान आसफ का टाल मटोल से काम। जिला कसूर की तमाम सहाफ़ी बरादरी ने RPO शेखुपुरा रेंज और DPO कसूर से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर अहमदपुर शर्किया का सर्कल थाना धोड़कोट पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुलजिम से असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर अहमदपुर शर्किया का सर्कल थाना धोड़कोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम शौकत डाहर से 44 बोर राइफल बरामद करके मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया और हवालात में बंद कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। इस दौरान थाना धोड़कोट में नए तैनात होने वाले SHO थाना मोहम्मद अफजल नवाज का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में बीट लंगाह के रिहायशी मोहम्मद शौकत वल्द नबी बख्श कौम डाहड़ को नाका लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से राइफल 44 बोर बरामद करके मुकदमा नंबर 59/23 से दर्ज करके जेल में बंद कर दिया। मजीद इंचार्ज थाना मोहम्मद अफजल नवाज का कहना था कि जराइम की रोकथाम और इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश जारी रखूंगा और जराइम का किला कमा करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। फूलनगर से आपको बताते चले सरदार अब्दुल रज़ाक की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ फूलनगर में मुनक़िदा तंजीमी इजलास में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने जिला कसूर की सियासी क़यादत से खुसूसी मुलाकात की। तंजीमी इजलास के बाद चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सोशल मीडिया टीम और पार्टी के मुतहर्रिक कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए और खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हमारी सारी तवज्जो नौजवान वोटरों और कारकुनों पर है। नौजवान कारकुन पार्टी का सरमाया है, इन्हें आगे लाया जाए। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून नौजवानों को आगे लेकर आएगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत करते हुए मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हरकत और दहशत गर्दी कर रहा है इंतहाई खतरनाक है। हम नहीं चाहते कि पुलिस और PTI वर्कर्स में तसादुम हो और किसी वर्कर्स का जानी नुकसान हो। मुझे इस वक्त तकलीफ हुई जब PTI कारकुनों ने पुलिस पर डंडे बरसाए। इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारा मुकाबला एक दहशतगर्द जमात से है, बल्कि हक और बातिल की जंग है। इस मौका पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक शख्स ने साजिश के तहत मुल्क को पीछे धकेल दिया। IMF से किए गए गलत मुआहिदों की वजह से पूरा मुल्क सजा भुगत रहा है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को संगीन बहरान से निकालेगी। तकरीब में राना सिकंदर हयात खां और दीगर ने भी खिताब किया। इस मुल्क का किसी ने कभी कुछ संवारा था और संवारेगा तो उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। और मैं सोशल मीडिया टीम के मेंबर्स कौन कौन से हैं? देखो, मैं अब यूथ में और सोशल मीडिया टीम के मेंबर्स में तफरीक नहीं करती, क्योंकि जो यूथ है या नहीं है वो सब उनको कुर्बान कर सकता है। उसके लिए पुलिस के नौजवानों की क्या हैसियत है। लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब किसी पुलिस के नौजवान का सर फटता है, जब उसकी कोई हड्डी टूटती है तो मुझे तकलीफ होती है। वो भी माओ के बेटे हैं, वो यहाँ पर डंडे खाने नहीं आए, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। इस मुल्क का किसी ने कभी कुछ संवारा था और संवारेगा तो उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। और मैं सोशल मीडिया टीम के मेंबर्स कौन कौन से हैं? देखो, मैं अब यूथ में और सोशल मीडिया टीम के मेंबर्स में तफरीक नहीं करती, क्योंकि जो यूथ है या नहीं है वो सब सोशल मीडिया टीम के मेंबर्स हैं। जिसके हाथ यूथ को ओन करें, यूथ को पेट्रोनाइज करें और यूथ को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि हर PP में अगर यूथ स्ट्रेंथन होगी
मैदान में उतरना है, घरों में नहीं बैठना और इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क को रिक्लेम करके वापस आना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जिंदाबाद। FIA NCB इंटरपोल पाकिस्तान की कार्रवाई। FIA NCB इंटरपोल पाकिस्तान ने साहिवाल पुलिस को मतलूब मुलजिम सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम अवैस खुर्शीद सिटी पुलिस स्टेशन साहिवाल को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ जालसाजी, फ्रॉड और धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज था। मुतल्लिका पुलिस की दरख्वास्त पर FIA NCB इंटरपोल पाकिस्तान मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। बाद FIA इमिग्रेशन ने मुलजिम को साहिवाल पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम की हवालगी इंटरपोल सऊदी अरब के साथ करीबी राबताकारी की वजह से मुमकिन हुई। भावल नगर से आपको बताते चले, अमीन कोट PTI की एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर यूथ विंग मियां मुदस्सर जावेद जोया ने उम्मीदवार लीडर मियां उमर जमान लाले का जोया की तरफ से हल्का PP 239 में अपने कारकुनान और चाहने वालों के साथ मुलाकातें की और मुलाकातों के दौरान खोखर बरादरी और आराही बरादरी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते हुए मियां उमर जमान लाले का जोया उम्मीदवार PP 238 और 239 में भरपूर सपोर्ट करने के साथ साथ यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर चौधरी आमिर साजिद खोखर, रमजान खोखर, माजिद खोखर, अब्दुल्ला जमान वट्टू भी शामिल थे। रेलवेज पुलिस और रेलवेज स्पेशल ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए की जाली पाकिस्तानी करेंसी की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। जूतों में छुपाई गई जाली करेंसी पकड़ ली। पेशावर कैंट स्टेशन में मुसाफिरों के जूतों से जाली करेंसी बरामद। जाली करेंसी डीलर को भी खैबर एजेंसी से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया। SHO जमाल अब्दुल नासर ने पुलिस मुलाजिमान और स्पेशल ब्रांच के साथ मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुलजिमान की शक की बिना पर तलाशी ली। तलाशी लेने पर 3 मुलजिमान के जूतों के अंदर छुपाई गई 19,51,000 जाली पाकिस्तानी करेंसी बरामद। मुलजिमान वली खां, आमिर सदीक और महमूद खान ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस में सफ़र की नीयत से दाखिल हुए। मुलजिमान पेशावर से कराची सफ़र करने की गर्ज से मेन गेट से प्लेटफॉर्म में दाखिल हुए। मुलजिम आमिर सदीक का ताल्लुक कराची, वली खां कोयटा और महमूद खान का ताल्लुक पशीन से है। दौरान पूछगछ एक मुलजिम की निशानदही पर खैबर एजेंसी से मजहर शाह नामी डीलर भी गिरफ्तार। डीलर मजहर शाह को कारखानों फाटक खैबर एजेंसी से 1 लाख जाली पाकिस्तानी करेंसी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम आमिर से 10,66,000, महमूद खान से 5,64,000, वली खान से 3,21,000 और डीलर मजहर शाह से 1 लाख जाली करेंसी बरामद हुई। DIG नॉर्थ डॉक्टर मोहम्मद वकार अब्बासी ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी। मुलजिमान के खिलाफ थाना रेलवेज पुलिस पेशावर कैंट में मुकदमात दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले हाजी असगर गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शरीफ के नवाही इलाका त्रिंड बशारत का रिहायशी साबर हुसैन ने कहा है कि अली वल्द रफ़ीक खान सुखानी ने हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अली सुखानी खुद सूदखोर है। मेरी दादी का हिस्सा था। बाबा अल्लाह बचाया मरहूम निहायत शरीफ इंसान थे। उसकी औलाद नहीं थी। इसकी एक बहन थी जिसको हिस्सा मिलना था। जब वो फौत हुआ तो इसके अंगूठे लगवा लिए। हमारी आला हुकाम से अपील है कि कार्रवाई की जाए और जिसका हक है उसको दिया जाए। खानियां नो कुछ नहीं लगते मेरे डाडे अल्लाह बचाए कुछ नहीं लगते। अच्छा मेरी डाडी ते अल्लाह बचाया भेण भी रहंदू हैं अल्लाह बचाया ला वलदे असा जेका डाडी दे औलाद है साडा हक है असा हकदार हैं ओ ला वलदे अल्लाह बचाया। वो क्यों हिस्सा के चाहते ओ बासी में कब्जा माफिया कब्जा कीती खड़न ना जायज में कब्जा कीती खड़न हक साडा है ओ कब्जा कीती खड़न। तुम्हारा कोई केस चलदा पे या केस चलदा पे साडा अदालत में केस चलदा पे। हां बाबा सच है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद के हुक्म पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन महकमा माल आसफ पटवारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टेडियम चौक में करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी वागजार करवा ली। तफसीलात के मुताबिक कब्जा माफिया स्पोर्ट्स ऑफिसर की मिली भगत से ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, जिसे मीडिया की निशानदही पर कमिश्नर साहिवाल ने फौरी तौर पर कब्जा वागजार करवाने के अहकाम जारी कर दिए, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। कब्जा करके बनाई
जाने वाली 2 दुकानें गिरा दी गई और जबकि जगह वागजार करवा ली गई। याद रहे कि कुछ दिन कबल भी इसी जगह पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने कार्रवाई करके वागजार करवाया था, जिसके बाद स्पोर्ट्स ऑफिसर ने अपने तमाम इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए दोबारा कब्जा करवा दिया, जिसे आज कमिश्नर साहिवाल के हुक्म पर गिरा दिया। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल से स्पोर्ट्स ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा कर दिया। हारूनाबाद से आपको बताते चले, मुस्लिम लीग नून के धीरीना रहनुमा मियां मोहम्मद यार कमोका ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार करते हुए तहरीक इंसाफ में गैर मशरूत शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून में मुखलिस रहनुमाओं के लिए कोई जगह नहीं और इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून से देरीना वाबस्तगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। मियां मोहम्मद यार कमोका ने अपने इस फैसले के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कड़े वक्त में पार्टी पॉलिसी का भरपूर अंदाज से साथ दिया और मुस्लिम लीग नून भी इन्हें इसी दौर में हल्का हारूनाबाद से कौमी और सूबाई असम्बली के टिकट देती रही, क्योंकि कोई और इस दौर में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं था। नज़रियात की तरवीज के लिए अपनी तमाम तर काविशें जारी रखी और पार्टी की कायदीन की खुलकर हिमायत की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पार्टी का बुरा वक्त टल गया और अच्छे दिन शुरू हुए तो मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने इन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया और मफाद परस्ती और इब्नुल वक्त सियासी लोगों को पार्टी में शामिल किया। उन्हें ना सिर्फ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के टिकट दिए, बल्कि हम जैसे देरीना रहनुमाओं को किसी भी हद तक कोई किरदार नहीं दिया गया, जिससे ये बात हम पर वाज़ेह हो गई कि मुस्लिम लीग नून में मुखलिस रहनुमाओं के लिए कोई जगह नहीं और इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून से देरीना वाबस्तगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और अब मुस्तकबिल की सियासत तहरीक इंसाफ के साथ करूँगा और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फ़ैसला बिल्कुल गैर मशरूत है और ना टिकट की तमन्ना है और ना ही कोई ओहदा दरकार है और तहरीक इंसाफ को इलाके में मजबूत बनाने के लिए भरपूर काम करने का अज़म किया है और मेरी कोशिश और ख्वाहिश है कि अगले कुछ अर्सा में कायद तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करूँ ताकि उनकी क़यादत पर अपने मुकम्मल इत्मीनान उनके सामने इजहार कर सकूँ। ये पीटीआई की लोकल क़यादत या ऊपर मरकज़ी क़यादत में आपसे किसी ने रब्ता किया है या आपका रब्ता किसी से हुआ है पीटीआई में शमूलियत के हवाले से? मैंने समझा पीटीआई में शमूलियत के लिए आपके किसी हारूनाबाद के मुकामी इस हल्के से पीटीआई की क़यादत से कोई रब्ता या मरकज़ी क़यादत से कोई रब्ता हुआ है किसी से? मैंने मोहब्बत में ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि कौन मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त वो जमात जो है उसका किरदार आपके सामने है। उसका जुर्म इसके सिवा है कि आके वो बात पाकिस्तान की इंसाफ की करता है, तो मैं भी इसी उम्मीद पर उसके साथ हो रहा हूँ कि उसके हाथ मजबूत करूँ अपनी हद तक। जो आदमी मस्जिद में ईंट 1 ईंट लगा सकता हो उसे चाहिए लगाए। मैं तो वो ईंट लगाने के लिए दोबारा हाजिर हो गया हूँ आपके पास, तो मैं पुर यकीन हूँ कि अल्लाह की ज़ात मुझे ये वक़्त देगी। लेकिन मैंने आप इलेक्शन तो नहीं लड़ने, ये तो आप जानते ही है मेरी उम्र का तकाज़ा है। इलेक्शन नहीं लड़ने, लेकिन इसके दुश्मनों से लड़ना है। पीटीआई के जो दुश्मन होंगे उनसे लड़ाई करनी है मैंने। मतलब आप नून लीग को दुश्मन करार दे रहे हैं पीटीआई का? ये देखें ईमानदारी का तकाज़ा, ये जो पीपल पार्टी है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सारी ज़िंदगी एंटी पीपल पार्टी के नाम पर वोट लेते रहे। फिर अब ज़ारदारी अच्छा हो गया है। पहले ज़ारदारी का पेट फाड़ कर दौलत निकालते थे जो वो खा गया, तो अब वो कैसे अच्छा हो गया है। वो अयान अली में नोट उसने बाहर फेंके, जुल्फ़कार अली भुट्टो को यानी उसकी खानदान को तबाही का वो सबब है मेरे नज़दीक। तो मैं इसलिए उससे नफरत करता हूँ कि नून लीग अगर आज भी अलग अपना तशक्कुस कायम रखते हुए आए तो शायद लोग, लेकिन नहीं, अब नहीं देखेंगे लोग। ये आपके सामने मिसाल है, एक तरफ 15 सीटों पर इस आदमी ने अकेले लड़ा, वो 9 पार्टियां लड़ रही थी, सब करीम शहीद सब। तो अब इलेक्शन में तो वो डरते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन इसे रास्ते से हटाने के लिए मंसूबे बनाते हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरा ईमान कामल है
कि जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। अगर इमरान खान की ज़िंदगी इनके हाथ में है तो फिर वो फौत हो जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक इमरान अगर अलहदा हुआ तो लाखों इमरान पैदा हो गए उसके पीछे। मुस्तफ़ाबाद से आपको बताते चले, चौधरी अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना मुस्तफ़ाबाद की डकैत गैंग के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई। SHO मलिक किफ़ायत हुसैन खोखर की ज़ेर निगरानी मुखबर खास की इतला पर छुपे हुए 5 रुकनी डकैत गैंग पर रेड किया। 3 मुलजिमान शफीक वल्द मुख्तियार, हमजा वल्द एजाज, रिजवान वल्द नसीर को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 3 अदद 30 बोर पिस्टल, 16 अदद जिंदा गोलियां बरामद कर ली, जबकि 2 मुलजिमान मोहम्मद दीन वल्द बशीर, जिया उल्ला वल्द नसरुल्ला फसलों का फ़ायदा उठाते हुए भाग जाने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, हुकूमत का गरीब अवाम पर एक और जुल्म की इंतहा करते हुए अवाम को तोहफा। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला रिलीफ फंड में 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में मिलता था, बगैर किसी नोटिस के बढ़ाकर 1160 का कर दिया। गरीब अवाम की पहुँच से आटा दूर, दूसरी रोज़मर्रा की खाने की अशिया के साथ आटा भी अनमोल हो गया। इस महंगाई में 600 रुपये की मजदूरी करने वाला 10 किलो के आटे का थैला खरीदना भी इसकी पहुँच से दूर। गरीब अवाम का बहावलनगर मिंचनाबाद चौक में सरापा एहतजाज। महंगाई के इस दौर में अपने बच्चों के लिए आटा भी खरीदने से महरूम होकर रह गए। एहतजाज के दौरान पुलिस वालों का गरीब अवाम पर तशद्दुद। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं ज़िला नौशहरा का। ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हालात के तनाजुर में ज़िला भर के हसास मकामात, अफगान मुहाजिर कैंप और मुल्हिका इलाका जात में घर घर तलाशी, टारगेटेड सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। 1980 ग्राम चरस, 450 ग्राम हीरोइन, 3 पिस्तौल बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए, जबकि 35 मुतशब्बा अफराद को हिरासत में लेकर थाना जात मुंतकिल कर दिया गया। नासिर महमूद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशहरा, मौजूदा हालात के पेश नज़र समाज दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए इलाका में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन वक्त का तकाजा है। इसी सिलसिले में कैंट सर्कल के हसास मकाम EPTC हकीमाबाद, वली और मुल्हिका इलाकों में, पब्बी सर्कल के चराट सीमेंट फैक्ट्री, अजाखेल, जलोसई UET तारो ऑयल डिपो और मुल्हिका इलाकों में, इसी तरह अकोड़ा सर्कल के अफगान मुहाजिर कैंप और मुल्हिका इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन सर्कल SDPOs की जेर निगरानी किया गया। लेडीज़ पुलिस की मदद से 102 घरों की तलाशी के दौरान 1980 ग्राम चरस, 450 ग्राम हीरोइन, 3 पिस्तौल बरामद, जबकि 7 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह 32 गाड़ियाँ चेक की गई। 35 मुतशब्बा अफराद को हिरासत में लेकर थाना जात मुंतकिल कर दिया गया। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, जिला नौशहरा से ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद कबीर आफरीदी की जेर सदारत रमजानुल मुबारक की तैयारियों से मुतल्लिक आला सतही इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और TMOs, ज़िले पुलिस, महकमा ज़राअत और महकमा बल्दियात के अफसरान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने ज़िला इंतजामिया, TMOs और महकमा ज़राअत के अफसरान को रमजानुल मुबारक के महीने में ज़िला भर के तीनों तहसीलों में अवामुन्नास की सहूलत के लिए रमज़ान सस्ता बाज़ारों और रमज़ान दस्तरखानों के इनेकाद के लिए मुनासिब जगह मुतय्यन करने के अहकामात सादर फरमाए। रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिरों और बेघर अफराद के लिए मुखय्यर इदारों के ताउन से तीनों तहसीलों में रमज़ान दस्तरखान लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा, मेगा मॉल्स और बड़े जनरल स्टोर्स पर खुसूसी सस्ता स्टॉल्स काउंटर्स बनाए जाएं, जहां से ज़रूरतमंद सस्ता नरखों पर अशिया खुर्दनोश हासिल कर सकें। रमज़ान दस्तरखानों में मुसाफरों और बेघर अफराद के लिए बिला तफरीक इफ्तारी का मुनासिब इंतज़ाम यकीनी बनाया जाए। रमज़ान सस्ता बाज़ारों में जुमला सहूलियात समेत अशिया खुर्दनोश की सस्ती कीमतों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया नौशहरा की जानिब से रमज़ान सस्ता बाज़ारों में अवामुन्नास को सस्ती नरखों पर मयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा, तीनों तहसीलों में कायम सस्ता बाज़ारों में सरकारी आटा की दस्तियाबी, यूटिलिटी स्टोर स्टॉल, फ्रूट और सब्जियां स्टॉल और दीगर स्टॉल्स लगाए जाएंगे। रमज़ान सस्ता बाज़ारों के साथ दीगर बाज़ारों में सब्जियां, आटा और अशिया खुर्दनोश सरकारी नरखों पर फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अशिया खुर्दनोश की सरकारी कीमतों पर फराहमी और क्वालिटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी अवामी शिकायत पर इंतज़ामिया हरकत में आकर गिरा
बेरां फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मिलावट करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। अवाम उन्नास की सहूलत के लिए तमाम दुकानदार मुकर्रर करदा सरकारी निर्खनामे नुमाया जगहों पर अवेज़ा करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले DHK अस्पताल में बहावल नगर वालों के लिए बहुत कारआमद साबित होने वाला नया यूनिट पंजाब सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की हिदायत पर बहावल नगर के CEO डॉक्टर अंजुम इकबाल और DHO वहीद अफसर बाजपा MS डॉक्टर रियाज ने अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए मंशियात इस्तेमाल करने वाले मरीजों और जहनी नफ्सियाती मरीजों के लिए यूनिट का इफ्तिताह किया। इस दौरान डॉक्टर सानिया जफर, डॉक्टर आतिफ नईम, डॉक्टर कामरान महमूद ने शाना बिशाना वार्ड का दौरा किया। डॉक्टर सानिया जफर ने इफ्तिताह के मौका पर रिबन काट कर सब ने मिलकर मरीजों की सलामती के लिए दुआएं मांगी। बहावल नगर अस्पताल में मंशियात इस्तेमाल करने वाले मरीजों के लिए अच्छे डॉक्टर तैनात करते हुए आवाम को सहूलत मैसर की जाए। दूसरे शहरों में जाने की बजाय अब बहावल नगर DHK अस्पताल में अच्छे स्टाफ के साथ डॉक्टर इलाज के लिए हर वक्त मौजूद होंगे।